श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम पंचषष्टितमः सर्गः। श्लोक 11 से 20 तक। विषय: विश्वामित्र की घोर तपस्या, उन्हें ब्राह्मणत्व की प्राप्ति तथा राजा जनक का उनकी प्रशंसा करके उनसे विदा ले राजभवन को लौटना। बहुभिः कारणैर्देव विश्वामित्रो महामुनि लोभितः क्रोधिश्चैव तपसा च अभिवर्धते। अर्थात देव अनेक प्रकार के निमित्तों द्वारा महामुनि विश्वामित्र को लोभ और क्रोध दिलाने की चेष्टा की गई, किंतु वे अपनी तपस्या के प्रभाव से निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। निहस्य वृजिनं किंचिद दश्यते सूक्ष्मपुयत् न दीयते यदि तस्य मनसा यद्भीप्सितं विनाश्यति त्रैलोक्यं तपसा सचराचरं व्याकुलाश्च दिशः सर्वा न च किंचित प्रकाशते। अर्थात हमें उनमें कोई छोटा सा भी दोष नहीं दिखाई देता। यदि इन्हें इनकी मनचाही वस्तु नहीं दी गई तो ये अपनी तपस्या से चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों का नाश कर डालेंगे। इस समय सारी दिशाएं धूम से आच्छादित हो गई हैं, कहीं कुछ भी सूझता नहीं है। सागरा शोभिता सर्वे विदृश्यन्ते च पर्वतः प्रकंपते च वसुधा वायुर्वातिः संकुलः। अर्थात समुद्र शुभ हो उठे हैं, सारे पर्वत विदीर्ण हुए जाते हैं, धरती डगमग हो रही है और प्रचंड आंधी चलने लगी है। ब्रह्मण्य प्रतिजानीमो नास्तिको जायते जनः सम्मूढ़म् इव त्रैलोक्यं संप्रक्षुभिमानसः। अर्थात ब्राह्मण, हमें इस उपद्रव के निवारण का कोई उपाय नहीं समझ में आता है। सब लोग नास्तिक की भांति कर्मानुष्ठान से शून्य हो रहे हैं। तीनों लोकों के प्राणियों का मन क्षुब्ध हो गया है, सभी किंकर्तव्य विमूढ़ से हो रहे हैं। भास्करो निष्प्रभश्चैव महर्षिस्तस्य तेजसा बुद्धिं न कुरुते यावन्नाशे तेव महामुनि तावत् प्रसादो भगवग्निरूपो महाद्युति। अर्थात महर्षि विश्वामित्र के तेज से सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई है। भगवान, ये महाकांतिमान मुनि अग्नि स्वरूप हो रहे हैं। देव महामुनि विश्वामित्र जब तक जगत के विनाश का विचार नहीं करते तब तक इन्हें ही प्रसन्न कर लेना चाहिए। कालग्निना यथा पूर्व त्रैलोक्यं दहते अखिलम देवराज्यम चिकीर्षित दीयतामस्य यन्मनः। अर्थात जैसे पूर्व काल में प्रियकालिक अग्नि ने संपूर्ण त्रिलोकी को दग्ध कर डाला था, उसी प्रकार ये भी सबको जलाकर भस्म कर देंगे। यदि देवताओं का राज्य प्राप्त करना चाहें तो वह भी इन्हें दे दिया जाए। इनके मन में जो भी अभिलाषा है उसे पूर्ण किया जाए। तथा सुरगणा सर्वे पितामह पुरोगमः विश्वामित्रं महात्मानं वाक्यं मधुरं ब्रुवन्। अर्थात तदनंतर ब्रह्मा आदि सब देवता महात्मा विश्वामित्र के पास जाकर मधुर वाणी में बोले। ब्रह्मर्षे स्वागतं ते अस्तु तपसा स्म सुतोषितः ब्राह्मणयं तपसोग्रेण प्राप्तवानसि कौशिक। अर्थात ब्रह्मर्षि, तुम्हारा स्वागत है, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हुए हैं। कुशिक नंदन, तुमने अपनी उग्र तपस्या से ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लिया है। दीर्घमायुश्च ते ब्राह्मण ददामि समृद्धगणः स्वस्ति प्राप्नुः भद्रं ते गच्छ सौम्य यथा सुखम्। अर्थात ब्राह्मण, मरुदगणों सहित मैं तुम्हें दीर्घायु प्रदान करता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। सौम्य, तुम मंगल के भागी बनो और तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ सुखपूर्वक जाओ। जय जय राम सीता राम।